शेर और धूर्त भेड़िया। एक घना जंगल जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े हैं। सूरज की सुनहरी किरणें पत्तियों से छनकर नीचे आ रही हैं। झरने की कलकल ध्वनि वातावरण को मधुर बना रही है। जंगल में हिरण, बंदर और खरगोश मस्ती से खेल रहे हैं। राजा जी, बड़ी मुसीबत है। क्या हुआ लादियो? इतनी घबराहट क्यों? धूर्त भेड़िया जंगल के जानवरों को बहका रहा है। वह कह रहा है कि अब जंगल को नया राजा चाहिए। सिंह राजा गंभीर हो जाता है। तभी गोलू हाथी भी वहां पहुंचता है। महाराज, मुझे भी यह बात पता चली है। भेड़िया जंगल के छोटे जानवरों को डरा रहा है और कह रहा है कि आप बूढ़े हो गए हैं। सिंह राजा गहरी सोच में पड़ जाता है और फिर गरजता है। अगर वह खुद को राजा मानता है तो उसे अपनी योग्यता साबित करनी होगी। वाह, क्या हम कोई परीक्षा लेंगे? हाँ, लेकिन परीक्षा कठिन होनी चाहिए ताकि असली राजा का चुनाव हो सके। सिंह राजा सहमति में सिर हिलाता है और सभी को जंगल के बीच वाले मैदान में इकट्ठा होने का आदेश देता है। धूर्त भेड़िया जंगल के छोटे जानवरों को अपने पक्ष में कर रहा होता है। सिंह राजा अब बूढ़े हो गए हैं। अब जंगल को एक नया, तेज और चालाक राजा चाहिए, और वह मैं हूँ। कुछ जानवर डरकर सिर हिलाते हैं, लेकिन तभी सिंह राजा मैदान में प्रवेश करता है। उसके साथ गोलू हाथी और लालू तोता भी होते हैं। अगर तुम राजा बनना चाहते हो तो अपनी ताकत और समझदारी साबित करो। मुझे कोई भी परीक्षा दो, मैं जीतकर दिखाऊंगा। गोलू हाथी एक तेज बहाव वाली नदी की ओर इशारा करता है। जो भी इस नदी को पार करके सामने वाले पेड़ से शहद लाएगा, वही असली राजा होगा। धूर्त पहले जाने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही पानी में उतरता है, तेज धारा उसे बहाने लगती है। अरे बचाओ, यह नदी बहुत तेज है। सिंह राजा बिना समय गंवाए नदी में कूद जाता है और अपनी ताकत से धारा को पार करता है। वह शहद का छत्ता उठाकर वापस आ जाता है। देखो, असली राजा वही है जो अपने डर पर काबू पा सके। धूर्त भेड़िया शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। अचानक जंगल के एक हिस्से में आग लग जाती है। छोटे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। राजा जी, जंगल में आग लग गई है। सिंह राजा बिना समय गंवाए दौड़ता है और जानवरों को आग से दूर करने लगता है। गोलू अपने सूंड से पानी छिड़कता है और लालू हवा में उड़कर सभी को आग से बचने का रास्ता दिखाता है। लेकिन धूर्त क्या कर रहा था? वह पेड़ों के पीछे छिप गया। यह आग बहुत खतरनाक है, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। सिंह राजा और गोलू मिलकर जंगल की आग बुझाते हैं और सभी जानवरों को सुरक्षित बचा लेते हैं। सब जानवर सिंह राजा की जय जयकार करने लगते हैं। धूर्त भेड़िया शर्मिंदा होकर सिंह राजा के सामने आता है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने गलती की। राजा बनने के लिए सिर्फ चालाकी नहीं, बल्कि बहादुरी और जिम्मेदारी भी चाहिए। धूर्त सिर झुका लेता है और जंगल के नियमों का पालन करने का वचन देता है। सच्चा राजा वही होता है जो निडर, बुद्धिमान और जिम्मेदार हो। बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नई मजेदार कहानियों के लिए घंटी, बेल आइकॉन दबाना मत भूलें। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो। अलविदा।